हेलो बच्चा लोग, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें हम क्या डिस्कस करें? उसमें डिस्कस करें हम कक्षा 10वीं की तीसरी अध्याय जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं। और इसमें हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। आज डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ा सा अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें वही बोला गया अनुपात A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के एवं संगत है या असंगत, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले संगत और असंगत समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये टोटली रिलेटेड किससे? पिछला क्वेश्चन से। पिछला क्वेश्चन में क्या था? प्रतिच्छेदी, हाँ मैं लिख देता हूं एक बार, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। फिर था हमारे पास संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइन, है ना। फिर हमारे पास था क्या बोल सकते हैं, समानांतर रेखा या समांतर रेखा, है ना, पैरेलल लाइन। और थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे इसको, है ना, तो मैंने क्या बताया था सर? प्रतिच्छेदी रेखा जो जिसमें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, इसमें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर, तो एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा इसी के ऊपर में से। और पैरेलल तो सबसे आसान है सर, एक दूसरे के पैरेलल मतलब एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करें। हाँ अभी यहाँ पे करके दिखा भी थे, पिछली क्लास में दिखाया था। प्रतिच्छेदी मतलब दोनों एक दूसरे को, देखो ऐसे प्रतिच्छेद करें मतलब देखो एक बार मीट कर रहा है ना। संपाती मतलब देखो दोनों एक दूसरे पे ऐसे लाई, देखो दोनों एक दूसरे पे हो गए ना, ये तो दो रेखाएं एक दूसरे पे ऐसे लाइक कर, एक दूसरे पे इसे बोलते हैं संपाती कोइंसिडेंट लाइन। पैरेलल मतलब देखो दोनों एक दूसरे के हमेशा पैरेलल, है ना। सिंपल, ये ध्यान देना हमें, है ना। अब आते हैं हम बात यहाँ पे कि सर प्रतिच्छेदी में क्या होता है। तो हमें बताओ प्रतिच्छेदी में कितनी बार मिल रहा है? तो बोलेंगे सर एक बार मिल रहा है ना। तो जितनी बार दोनों रेखाएं मिलती हैं उसके पास उतने ही हल होते हैं। तो इसके पास कितने हल होंगे? बोलेंगे इसके पास एक हल होंगे, क्योंकि इसके पास एक ही बार मिल रहा है। कितनी बार मिल रहा है? एक बार। ठीक उसी प्रकार देखो संपाती रेखा सर हर एक पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे, मतलब एवरी पॉइंट पे दोनों के दोनों हर एक बिंदु पे मीट कर रहे हैं। बताइए इसके पास कितने हल होंगे? हम जानते हैं सर एक रेखा जो अनगिनत बिंदु से मिलकर बनती है, तो दो रेखा एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मीट कर रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं दोनों। तो हर एक पॉइंट मिलेंगे, हर एक बिंदु मिलेंगे, यानी इसके पास कितने सोल्यूशन होंगे? बहुत सारे, अनेक सोल्यूशन, अनेक हल होंगे, है ना। क्या बोलेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मैनी सोल्यूशन, ठीक है। अब आता है सबसे आसान, ये सब कहीं मीट ही नहीं करे, मतलब कहीं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करे, यानी कहीं एक दूसरे के साथ मिल ही नहीं रहे, है ना। यानी कभी एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं, यानी इसके पास क्या होगा? नो हल, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, है ना। चलो ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जिसमें बताना था प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखा क्या होती है। अभी क्लास में बताना है संगत रेखाएं या संगत युग्म या असंगत युग्म, ये क्या होता है। तो ध्यान से देखो, इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड क्या है, ध्यान समझो। देखो जहां भी हमें हल मिलता है, जहां भी हमें सॉल्यूशन मिलता है, उसे कहते हैं संगत, कंसिस्टेंट पेयर, है ना। जैसे देखो प्रतिच्छेदी और संपाती में हल मिल रहे हैं, है ना। इसमें कुछ ना कुछ मतलब एक हल या दो हल या बहुत सारे हल मिल रहे हैं, तो ऐसे को हम बोलेंगे संगत। संगत बोलो कंसिस्टेंट, है ना। संगत ये तुम बोलो कंसिस्टेंट पेयर, इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि वो भी याद रहे। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर। और जहां हमें हल नहीं मिलते, इनकंसिस्टेंट, सिंपल है सर। जहां भी हमें हल नहीं मिले उसे क्या कहें? उसे कहेंगे हम इनकंसिस्टेंट, असंगत युग्म, असंगत युग्म। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का इसलिए बता दिया ताकि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते तो वहां पे आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। यानी जहां हल मिलेगा उसे कहेंगे संगत युग्म, जहां हल नहीं मिलेगा उसे असंगत युग्म। हल कहाँ मिलता है? प्रतिच्छेदी में, संपाती मतलब कहीं ना कहीं टच करना चाहिए, कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। मिलेगा तो बोलेंगे हमें हल मिल रहा है, नहीं मिलेगा एक दूसरे के साथ तो बोलेंगे हल नहीं मिलेगा। हल नहीं मिलेगा तो असंगत, मिलेगा तो संगत। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास ये देखिए, पहला दिया गया 3x + 2y = 5, दूसरा दिया 2x - 3y = 7। पहले इसको क्या करते हैं, हम इसको मानक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं ना। इसको लिखते हैं देखो 3x + 2y - 5 = 0। इसको लिखेंगे सर क्या? 2x - 3y - 7 = 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलो कंपेयर करो, a1x b1y c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो बताओ यहां से जल्दी जल्दी, हमारे पास a1 का मान क्या आ गया? a1 का मान आ गया 3, यहाँ लिख देखिए
A1 का मान आ गया 3, A2 का मान क्या आ गया, चेक लो यहाँ से, A2 का मान आ गया क्या 2। अब आते हैं सर B1 के पास, B1 का मान क्या है सर, B1 का मान आ गया सर देखो 2, B2 का देख लेते हैं सर, B2 आ गया सर हमारे पास देखो माइनस का 3। अब आते हैं C1 के पास, C1 आ गया सर माइनस का 5 एंड C2 क्या दिख रहा है हमें, C2 दिख रहा है सर माइनस का 7। इस प्रकार हमें देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 मिल गया। अब आसानी से तीनों कंडीशन पता है। प्रतिच्छेदी में क्या होता है, चलो पहले बताया था प्रतिच्छेदी में होता है सर A1 बटा A2 जो है नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। संपाती सबसे आसान होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट सबसे सर सबके सब बराबर मतलब सबके सब पटरी पे है ना, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। और समांतर में क्या होता है, एक पटरी पर रहेगा दूसरा पटरी पर नहीं रहेगा ना, यानी पटरी पर मतलब एक बराबर दूसरा नहीं बराबर है ना, एक बराबर दूसरा नहीं बराबर। आप ट्रेन के पटरी से याद रखना, हमेशा याद रहेगा आपको है ना, एक बराबर एक पटरी पे नहीं, यानी समांतर हो गया, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा है ना। सबसे आसान होता है संपादित सबके सब बराबर। और सर ये एक भी पटरी पे नहीं है, यानी क्या बोलेंगे प्रतिच्छेदी, मतलब पहले ही कट गई, यानी क्या बोलेंगे प्रतिच्छेद है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये देखो सबसे पहले चेक कर लो A1 बट्टा B1 A1 बट्टा A2 बराबर क्या है B1 बट्टा B2 के। अगर बराबर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं बराबर तो डायरेक्ट बोलेंगे क्या प्रतिच्छेदी। चेक कर लो सर A1 बट्टा A2 है ना, तो ये आ गया सर 3/2। अगला क्या है सर B1 बट्टा B2, बोलेंगे सर ये 2/3। क्या दोनों बराबर है, तो सर नहीं बराबर है। क्या हमें पता दिख रहा है 3/2 क्या बराबर होगा 2/3, सर नहीं बराबर, यानी इसका मतलब ये हुआ A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू है B1 बट्टा B2। यानी सर ये नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, क्या बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या सर ये प्रतिच्छेदी है ना। क्या है सर ये प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी रेखा है। और सर प्रतिच्छेदी रेखा इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि इसके पास कितने हल होंगे। इसके बाद प्रतिच्छेदी मतलब इस प्रकार की कोई रेखा बन रहा है, एक रेखा हो गया L1, ये वाला ये हो गया L2, इस प्रकार रेखा बन रहा है। कितने हल होंगे सर, एक ही जगह कट कर रहा होगा, कितने जगह कट कर रहा होगा सर, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा होगा। कितने हल होंगे सर, एक हल होंगे। और एक हल होंगे मतलब हल तो मिल रहा है ना, जहां भी हमें हल मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम संगत युग्म कहते हैं। यानी ये क्या है, ये हमारा संगत है, ये हमारा कंसिस्टेंट पेयर है। क्या बोलेंगे, ये उभरा क्या बोलेंगे, क्योंकि हमें हल मिला तो बोलेंगे ये हमारा संगत है, कंसिस्टेंट पेयर है, संगत युग्म है, कंसिस्टेंट पेयर है। समझ में आया। तो देखो हमें कुल मिला के जो पिछला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया 2 नंबर, सेम हमें हर क्वेश्चन में वही सॉल्व करना है। बस अंतिम में क्या देख लेना है, हल मिलेगा तो बोलेंगे संगत, हल नहीं मिलेगा तो असंगत, सॉल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम इसमें वही काम करना है। चलो पहले इसको व्यापक रूप में लिख लेते हैं, पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं ना। चलो लिखो, ये होगा सर 2x माइनस 3y माइनस के बराबर 0, और यहाँ से लिखते हैं सर 4x माइनस 6y माइनस के 9 बराबर 0। इसको कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 से, है ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसको लिख देते हैं सर a2x प्लस b2y प्लस c2 से। मान निकाल लीजिए यहीं पे, चलो यहीं पे निकाल लेते ताकि यहाँ सॉल्व कर लेंगे ना। चलो यहाँ से आएगा सर a1 का मान हो गया 2, b1 का मान हो गया सर माइनस का 3, और c1 का मान हो गया सर देखो माइनस का 8। ये a1 b1 c1 हो गया। चलो a2 निकालो सर, a2 का मान हो गया यहाँ पे देखो 4, b2 का मान आ गया सर हमारे पास माइनस का 6, और c2 का मान देखो क्या आ गया माइनस का 9। c2 का मान आ गया क्या हमारे पास माइनस का 9। ठीक है, इधर अब सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्या चेक करते हैं सर a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 है या नहीं है, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं हो तो डायरेक्ट बोलेंगे प्रतिच्छेद। चलो a1 बटा a2, a1 क्या है सर 2, a2 क्या है सर 4, 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। क्या होगा सर, ये हो गया हमारे पास 1/2 इक्वल, है ना। अब आते हैं सर b1 बटा b2, b1 क्या है माइनस का 3, b2 क्या है माइनस का 6। यानी अब आते हैं यहाँ पे देखो b1 बटा b2, बताइए b1 पर क्या है सर माइनस का 3, b2 पर क्या है माइनस 6, माइनस का 3 माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, कटेगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखो ये है 1/2, देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2। अगर ये बराबर है तभी हम c1 बटा c2 पर जाएंगे, अगर ये बराबर नहीं होता तो हम c1 बटा c2 पे नहीं जाते, वहीं डायरेक्ट क्या बोलते प्रतिच्छेदी है,
क्लियर है? बराबर होता है तभी हम तीसरा कंडीशन में जाते हैं, जब मतलब जंप करते हैं। तो तीसरा कंडीशन क्या होगा? C1/C2। अब आपको थोड़ा बताइए लगे कैसे चेक करना होता है ना। चलो C1 -8 -9 -8 -9 देखो क्या क्या बराबर है, क्या ये 8/9। तो हम बोलेंगे सर 1/2 बराबर है, लेकिन 8/9 नहीं बराबर। इसे बोल दो 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन 8/9 के बराबर नहीं। और ये 1/2 किसका मान था? A1 बटा A2 जो है बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन सर C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। जैसे ही आपको दिखा, आपको क्या मन में है आपके कि सर एक पटरी पे नहीं है संपर्क। हाँ, एकदम आसान सा हो गया सर, एक पटरी पे नहीं है, किस प्रकार की रेखाएं हैं? तो सर ये समानांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस है। समांतर रेखाएं कैसी रेखाएं? समांतर रेखा पैरेलल लाइंस है, मतलब इस प्रकार की रेखा होगी। अब बताइए इस प्रकार की रेखा होगी तो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, कभी कट करेगी? नहीं। कभी मिलेगी ही नहीं तो कट कैसे करेगी? यानी इसके पास कितने हल होते हैं? इसके पास कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है, जब इसके पास हल ही नहीं मिलेगा तो किस प्रकार की युग्म है? संगत या असंगत? असंगत। बहुत बढ़िया, आपने सोचा क्या होगा सर? ये होगा हमारा असंगत। क्या बोलेंगे? ये हो गया था हमारा असंगत। क्यों असंगत होगा? क्योंकि सर इसके पास कोई हल नहीं है, क्योंकि सर इसके पास कोई हल नहीं है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन में प्रतिच्छेदी रेखा आ रहा था जहां पे हमें संगत युग्म मिल रहा है, क्योंकि वहां पे हमें हल मिल रहा था। और ये दूसरा क्वेश्चन में क्या दिखा कि इसमें सर असंगत युग्म है, क्योंकि इसमें कोई हल नहीं मिला, एक पटरी पे नहीं है ना। तो चलिए बाकी इसमें और 3 क्वेश्चन रह गए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं आप सारे के सारे वीडियो देख रहे होंगे। अगर किसी वीडियो में आपको डाउट होता है जरूर आप कमेंट बॉक्स में बोला करो, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग